नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 3 यानी गति के नियम के अंतर्गत बच्चों आज हम जानेंगे घर्षण बल के नियम यानी घर्षण के नियम, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन, इससे पहले जब हम पिछली वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने घर्षण और घर्षण के प्रकार समझे थे। तो मैं ये चाहूंगा कि प्लीज पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर थोड़ा मैं 1 मिनट में अगर रिवाइज करना चाहें तो घर्षण और घर्षण के प्रकार क्या होते हैं, यानी दो वस्तुओं के बीच जब सापेक्ष गति होती है तो उस गति के विरोध करने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। और जब कोई वस्तु, मान लीजिए हम स्थिर अवस्था में हो और उस पर बल लगाएं और बल लगाने से वो गतिज अवस्था में ना आए तो उस समय जो घर्षण बल लगता है उसको हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। और अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और जब बल लगाने से वस्तु मूवमेंट में आ जाती है तो उसको हम गतिज घर्षण कहते हैं। और गतिज घर्षण हमारा कितने प्रकार का बताया था? 2 प्रकार का, कि जब वस्तु किसी तल पर, किसी पृष्ठ पर कोई बॉडी क्या करती है, सरकती है, खिसकती है, तो उस समय जो घर्षण बल लगेगा उसको हम सर्पी घर्षण। और जब कि कोई बॉडी किसी पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसको हम बोलते हैं लॉटनिक घर्षण। तो ये मैं आपको बता चुका हूं। तो आज हम जानेंगे घर्षण के नियम। तो देखो बच्चों, जो घर्षण बल का जो पहला नियम है, तो जैसा आपने देखा कि घर्षण बल जो होता है, जो अप्लाइड फोर्स है, यानी किसी बॉडी पर जो फोर्स लगाया जाता है उसके हमेशा किस लगाता है? विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी किसी बॉडी की, अब कहें गति, यानी सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये हमारा किसी भी प्रकार का घर्षण हो, घर्षण बल का पहला नियम है। इसको अब मैं बोलता हूं, कृपया आप नोट भी करते चलें। जो मैं बोलूंगा आप नोट करें कि घर्षण बल किसी वस्तु में उसकी सापेक्ष गति के विरुद्ध, या हम कहें अप्लाइड फोर्स के विरुद्ध कार्य करता है। दूसरा नियम जो है, यानी जो घर्षण बल होता है वो किसी भी बॉडी के यानी नेचर पर निर्भर करता है, यानी किसी वस्तु के आकार या हम कहें क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि जो घर्षण बल है, तो देखेंगे कि जो 2 पृष्ठ है उस पृष्ठ पे बॉडी मूव कर रही है, सापेक्ष गति हो रही है, वो पृष्ठ कैसा है। अगर वो चिकना पृष्ठ है तो घर्षण बल कम लगता है, और अगर वो पृष्ठ खुरदुरा है तो घर्षण बल ज्यादा लगता है। तो ये हमारा है घर्षण बल का दूसरा नियम। तीसरा नियम जो हमारा घर्षण बल का है, यानी तीसरा नियम जो घर्षण बल का है, वो जब कोई बॉडी, मान लो जो सीमांत घर्षण बल है, मान लीजिए, यानी अधिक, या हम कहें अधिकतम जो घर्षण बल है, अधिकतम स्टैटिक घर्षण बल है, वो अविलंब प्रतिक्रिया यानी अविलंब रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। मतलब कैसे? मान लीजिए ये कोई टेबल है और इस पर एक, मान लीजिए कोई बॉडी, यानी जैसे पुस्तक या टेबल पर रखी हुई है, तो इस टेबल का जो भार है तो वो किधर काम करेगा? इसका भार यानी mg काम करेगा नीचे की तरफ। तो न्यूटन के तीसरे नियम से जो इसकी अविलंब प्रतिक्रिया होगी, यानी इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन वो किधर होगा? ऊपर की तरफ। इसको मैं r से डिनोट कर देता हूं। यानी अविलंब प्रतिक्रिया बल है वो किधर है? ऊपर की तरफ कार्य करेगा। तो जो अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल होता है वो अविलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज डिपेंड्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, यानी ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल, यानी अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को मैं डिनोट कर दूं, मान लीजिए F, या हम कहें सीमांत घर्षण बल F S, और कितना है ये? मैक्सिमम, यानी सीमांत घर्षण बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये अनुक्रमानुपाती होता है अविलंब प्रतिक्रिया यानी कि R के
अनुक्रमानुपाती होता है। अब इस समानुपात के निशान को अगर मैं हटाऊं तो इसका मतलब एफ एस बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, म्यू एस आर। अब जहां पर ये जो म्यू एस है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक है, जहां म्यू एस क्या है, स्थैतिक, इसको हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, इसको हम बोलेंगे स्थैतिक घर्षण गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन। तो अगर हम मान लीजिए गतिज घर्षण है, अगर इसमें मैं लिखूं गतिज घर्षण के लिए, गतिज घर्षण के लिए उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो गतिज घर्षण बल है, चाहे यानी लॉटरी घर्षण हो या सर्पी घर्षण हो, तो गतिज घर्षण के लिए क्या होगा, उसमें जो गतिज घर्षण बल है उसको कह दूं मैं एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, यानी अविलंब प्रतिक्रिया, और वो है हमारी आर। तो इसको भी उसी तरह से करें तो एफ के बराबर मिल जाएगा म्यू के आर। इसका मतलब जहां म्यू के क्या है हमारा, मैं लिख देता हूं म्यू के गतिज घर्षण गुणांक, म्यू के है हमारा, म्यू के गतिज घर्षण गुणांक, म्यू के है यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन। अब यहां पर जो म्यू के है, म्यू के का मान म्यू एस से कम होता है, म्यू के इज लेस देन म्यू एस। तो ये बच्चों आज हमने जाने यानी घर्षण के नियम। चाहे तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, घर्षण बल जो सापेक्ष गति होती है उसके क्या होता है, अपोजिट यानी अप्लाइड फोर्स के विरुद्ध कार्य करता है, और जो घर्षण बल है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल और उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा जो मैक्सिमम स्टैटिक यानी मैक्सिमम या अधिकतम स्टैटिक घर्षण बल है या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, वो अविलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये बच्चों आज हमने जाने घर्षण के नियम। बहुत बहुत धन्यवाद।